पिछले कुछ महीनों से भारत का खजाना लगातार गिर रहा है। भारत ही नहीं, दुनिया के ज्यादातर देशों का जो फॉरेक्स रिजर्व है, खजाना है, तेजी से कम हो रहा है। और इसका कारण क्या बताया जा रहा है? अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना। इसीलिए डॉलर को काउंटर करने के लिए सभी देश अपनी अपनी मार्केट में खजाने से डॉलर निकाल कर खर्च कर रहे हैं, मार्केट में रिलीज कर रहे हैं, ताकि डॉलर ज्यादा स्ट्रोंग ना हो जाए। लेकिन क्या आपको पता है कि जहां डॉलर एक तरफ मजबूत हो रहा है, वहीं अमेरिकी खजाना भी कम हो रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका का खजाना अब से कुछ ही महीने पहले करीबन 255 से 260 बिलियन डॉलर पर था, जो अब गिरते गिरते 243 बिलियन डॉलर पर आ चुका है। यानी कि ठीक ठाक गिरावट हुई है अमेरिकी खजाने में। लेकिन जब भी मैं आपको खजाने या फॉरेक्स रिजर्व की खबर देता हूं, तो आप में से ज्यादातर लोगों का सवाल होता है कि यार, चीन के पास 3 ट्रिलियन डॉलर का खजाना है, भारत के पास भी 600-700 बिलियन डॉलर का खजाना है, यहां तक कि रूस, जो कि अमेरिका का कट्टर दुश्मन है, उसके पास भी 500 बिलियन डॉलर से ज्यादा का खजाना है। लेकिन अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, हमेशा 240 से 250 बिलियन डॉलर के आसपास क्यों झूलता रहता है? अमेरिका के पास 4, 5, 6, 7 इतने ट्रिलियन डॉलर का खजाना क्यों नहीं है? क्यों वो हमेशा खजाने के मामले में टॉप 10 में भी नहीं आ पाता? उदाहरण के लिए आप स्क्रीन पर देखिए, अमेरिका 15वें नंबर पर है खजाने के मामले में दुनिया भर में, जो कि एक शर्मनाक रैंकिंग होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अमेरिका इसको लेकर इतना संतुष्ट रहता क्यों है? मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए, जहां एक तरफ भारत, चीन, ये अपने खजाने में दुनिया भर की मुद्राएं रखते हैं, डॉलर, यूरो, येन, युआन, यहां तक कि सोना भी रखते हैं। लेकिन भारत के खजाने में अगर 700 बिलियन डॉलर है ना संख्या, तो उसमें आपको 50 बिलियन डॉलर ही सोना मिलेगा। ज्यादातर आपको अमेरिकी डॉलर या फिर यूरोप का यूरो देखने को मिलेगा। ये हमारा खजाना मिलकर बनता है। लेकिन चीन की बात करें तो वहां भी यही सीन है। उनके पास भी मुश्किल से करीबन 150 से 200 बिलियन डॉलर का ही सोना है। बाकी का 2.5 ट्रिलियन के आसपास डॉलर या यूरो ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अमेरिका के केस में ऐसा नहीं है। अमेरिका के पास अगर 240 बिलियन का खजाना है, तो उसमें से 200 बिलियन आपको प्योर सोना देखने को मिलेगा। मुश्किल से 20-25 बिलियन ही आपको विदेशी मुद्राएं, और उसमें भी स्पेशली आपको येन, युआन या फिर यूरो देखने को मिलेगी। बाकी की मुद्रा, यहां तक कि अपना अमेरिकी डॉलर भी अपने खजाने में वो नहीं रखते। ऐसा क्यों? तो ये समझने के लिए आपको खजाना रखने का पर्पस समझना पड़ेगा। देखिए, कल को अगर यूरोप से हम कोई सामान खरीदते हैं, तो उसकी पेमेंट हम किस चीज में करेंगे? यूरो में। लेकिन अगर हम कच्चा तेल खरीदते हैं, तो उसकी पेमेंट किस में की जाती है? डॉलर में। यहां तक कि दुनिया का लगभग 80% व्यापार अमेरिकी डॉलर में किया जाता है। इसी वजह से भारत हो, चीन हो, यहां तक कि यूरोपियन देश हो, सबको अपने खजाने में डॉलर रखना पड़ता है, ताकि जो सामान वो इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी पेमेंट डॉलर में कर सकें। अमेरिका का तो करेंसी ही डॉलर है, उनके पास तो अधिकार है डॉलर छापने का। दुनिया के बाकी देशों के पास अधिकार नहीं है कि वो देश में डॉलर छाप सके। उन्हें कमाना पड़ता है एक्सपोर्ट करके, सामान बेचकर, और फिर उससे पेमेंट करते हैं। अमेरिका के पास जो भी सामान आता है उसकी पेमेंट वो डॉलर में ही करता है, छापता है, देता है। ऐसे में जब उसके पास छापने की पावर है, तो वो उसे स्टोर करके क्यों रखेगा? उससे बेटर है कि वहां पर वो सोना रखे, जो कि उसके डॉलर को बैक करेगा और उसकी देश की इकोनॉमी को भी। यही कारण है कि आज की तारीख में अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार है, जिसका वजन 8000 टन से भी ज्यादा है, जो कि दुनिया के तमाम देशों को आप आपस में जोड़ भी लें, तब भी इसके आसपास नहीं जा पाओगे। ये इतना विशालकाय सोने का भंडार है। यही कारण है कि अमेरिका डॉलर नहीं, सोने को प्रायोरिटी देता है। और इसमें कोई गलत बात नहीं है। कल को अगर भारत का रुपया इतना मजबूत हो जाएगा, तो फिर हम भी दुनिया की किसी करेंसी को अपने खजाने में नहीं रखेंगे, सब बाहर कर देंगे और सिर्फ अपने खजाने में सोना रखेंगे। कल को अगर चीन की करेंसी इतनी मजबूत हो जाती है, तो वो 3 ट्रिलियन डॉलर का जो डॉलर इकट्ठा करके बैठे हैं, सारा निकाल देंगे और सिर्फ अपना जो सोना है उसे रखेंगे। तो खैर, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि अमेरिकी डॉलर इतना कमजोर क्यों हो रहा है। और हाँ, अमेरिका का जो खजाना गिरा है 15-20 बिलियन डॉलर, इसमें से सोना कम नहीं हुआ है। ये सारा उन्होंने यूरोप का जो यूरो था,
चीन का युआन था वो निकाल दिया है, क्योंकि डॉलर अब इतना मजबूत बन चुका है कि उन्हें ये भी रखने की जरूरत नहीं है अपने पास।